आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 7 के भाग 2 की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत हम शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश में भर्ती और पदस्थापन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी के द्वारा हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक बनने हेतु निर्धारित मापदंडों और भर्ती प्रक्रियाओं को जानने, शिक्षकों हेतु विकास कार्यक्रमों से परिचित होने और शिक्षकों की भर्ती संबंधी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने में सक्षम होंगे। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। नई शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही साथ इसमें छात्रवृत्ति का भी प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत छात्राओं की शिक्षा और छात्रवृत्ति को विशेष महत्व दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों या स्थानीय विद्यार्थियों को शिक्षक भर्ती से जोड़ने का मुख्य कारण यह भी है कि स्थानीय विद्यार्थी वहां प्रचलित भाषा को जानते हैं और यही जानकारी भविष्य में उन्हें विद्यार्थियों से जोड़ने में सहायक होगी। विद्यार्थी उन शिक्षकों से अधिक जुड़ पाते हैं जो अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में उनसे बात करें। इसकी सहायता से अधिगम प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी होती है। इसके साथ साथ वे विद्यार्थी जो शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, उस स्थान विशेष के रोल मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। समाज में जब स्थानीय व्यक्ति ही शिक्षक होंगे तो समाज और उस क्षेत्र के लोग संभवतः ही उनसे प्रेरित होंगे और आने वाली पीढ़ी अवश्य ही उनसे कुछ सीखेगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों की पर्याप्तता के बारे में भी बात की गई है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के पदों को भरने हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इसमें विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक विद्यालय में भर्ती किया जा सकता है। विद्यालयों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है। ग्रुपिंग ऑफ स्कूल का अर्थ है कि विद्यालयों के कुछ समूह निर्धारित किए जाएंगे। इसके विषय में अधिक जानकारी जल्द ही हमें मिलेगी। भर्ती संबंधी भविष्य योजनाओं के अंतर्गत अगले 2 दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की भर्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता आयोजन और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षकों के पदों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु वर्तमान में यह केवल 2 स्तरों पर ही लागू होता है। भविष्य में यह परीक्षा 4 स्तरों के लिए होगी। इसमें बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर शामिल होगा। वर्तमान समय में टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु इसके अंक भर्ती परीक्षा में नहीं जुड़ते। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें बदलाव हुआ है। इस भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साक्षात्कार के दौरान स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा, जिसमें कि भविष्य में इस प्रकार के शिक्षक सामने आए जो विद्यार्थियों से स्थानीय भाषा में बातचीत कर सके। नई शिक्षा नीति इस बात को साफ तौर पर स्पष्ट कर देती है कि निजी विद्यालयों में भी सरकारी विद्यालयों के अनुसार अर्हताएं होंगी। नई शिक्षा नीति में विशेष प्रशिक्षक के बारे में भी बात की गई है। इसमें विद्यालयों या विद्यालय परिसरों को शिक्षार्थियों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि, किसी अन्य विषय जहां स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, वहां स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष
प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसा कि हमने जाना कि शिक्षकों के शिक्षण में कमी का एक मुख्य कारण सुविधाओं में कमी भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यालय परिसरों में ही आवास की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। ऐसा माना गया है कि इस प्रकार से शिक्षक विद्यालय या विद्यालय परिसर से अधिक जुड़ाव रख पाते हैं। जहां ये संभव नहीं है, उन शिक्षकों के लिए आवासीय भत्ते में वृद्धि का प्रावधान भी रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानांतरण के विषय में बहुत जरूरी बात कही गई है। ऐसा माना गया है कि बार बार स्थानांतरण के कारण शिक्षक विद्यालयों से ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाते और ये शिक्षक की गुणवत्ता में कमी का एक मुख्य कारण भी माना गया है। इसीलिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही गई है, ताकि शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके और साथ ही साथ शिक्षक समाज से जुड़ सके। स्थानांतरण हेतु कुछ विशेष प्रावधानों की बात की गई है, जिसके अंतर्गत ही स्थानांतरण हो सकेंगे। वर्तमान समय में ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसे सॉफ्टवेयर आधारित किया जाएगा, जिससे कि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। तो आज हमने मॉड्यूल 7 के भाग 2 के अंतर्गत NEP से जुड़ी जानकारी, जिसमें हमने शिक्षक भर्ती और पदस्थापन के विषय में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें हम सफल हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि जल्द ही हम दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।